इस इंडस्ट्री में आपका कैसे आना हुआ? जिन चीज़ों को आज तक बुरा समझते थे, जैसे बात कीजिए कि हमें बच्चों को मोबाइल देना बुरा समझते थे, और बच्चों के लिए मजबूरी बन गया क्योंकि उनको होमवर्क भी थोड़ा ऑनलाइन करना पड़ता था। कोविड ने दुनिया को एक नए मोड पे लाके शुरू कर दिया कि जितना भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करता है, उसमें आज की डेट में अहम रोल जो बन गया हमारे सोशल मीडिया का बन गया है। सोशल मीडिया की बात करूं, दैट इज इजी टू अप्रोच। मोबाइल के बिना लगता है कि हमारी दुनिया में कुछ ना, जिंदगी में कुछ मिस हो रहा है। हमें तय करना है कि टेक्नोलॉजी हमें यूज करे या हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है। 2026 हो या 27 जो हमारे साल आने वाले हैं, इनमें डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। ऑनलाइन काम करने से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तो सबसे पहले खुद मैं हूँ जिसने ऑनलाइन पैसा कमाया। तो स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे फ्रॉड्स एंड स्कैम का सामना भी किया। ऐसी कुछ कंपनीज के साथ भी मिले जिन्होंने ऑनलाइन कुछ दिखाया और था कुछ और। आज की डेट में वर्ल्ड वार जो होगी टेक्नोलॉजी की बेस पे होगी। जिस बंदे के कब्जे में टेक्नोलॉजी है वो बादशाह है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, थ्रेड, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने लोगों ने हमने सबको अंगेज कर रखा हुआ है। जिसने भी यूपीआई मैकेनिज्म को बनाया उसको भी नहीं पता होगा शायद कि उसका पावर क्या है। फ्रीलांसिंग में जो भी जिस बंदे की आज की डेट में पकड़ है ना जिस लेवल पे, वो आ जाए मार्केट में। ना तो इसके लिए हमें सोचने की जरूरत है, ना उसके लिए किसी को गुरु बनाने की जरूरत है। जोमेटो क्यों बना है? टेक्नोलॉजी और साथ में मैन पावर। जितना डाटा उसके पास है वो डाटा जहां मर्जी यूज करे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल का और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं जिसने हमें मौका दिया इस इंटरव्यू कंडक्ट करने का। थैंक यू सर। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने इस इंडस्ट्री में आपका कैसे आना हुआ? ये इंडस्ट्री 2020 से कहूँ तो मैं ज़्यादा होंद में आई है, बिकॉज ऑफ जब मैं खुद भी जर्नलिस्ट था, मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ में करता था। जब मैंने इस इंडस्ट्री को बड़ा गहराई से जाना, ये सोशल मीडिया या क्या चीज़ें क्या चल रही हैं, तो ये दौर था कोविड का। कोविड में सब कुछ बंद था, सब कुछ खत्म था, और एक नई चीज़ को हमारे सामने आ रही थी, वो थी डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया। इवन देन न्यूज़पेपर्स भी बंद थे। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया ने जो रोल प्ले किया, हम सबको अवेयर करने का काम उन्होंने किया। और इसी समय में हमें भी समझ में आया कि ये ऑनलाइन चीज़ें क्या होती हैं, जूम क्या होती है, बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा सकता है। जिन चीज़ों को आज तक बुरा समझते थे, जैसे बात कीजिए कि हमें बच्चों को मोबाइल देना बुरा समझते थे, और बच्चों के लिए मजबूरी बन गया क्योंकि उनको होमवर्क भी थोड़ा ऑनलाइन करना पड़ता था। जो फॉरेन में आज से 2 साल, 4, 5 साल, 10 साल से चल रहा था, वो इंडिया में भी प्रमोट होना शुरू हुआ कि कोविड ने दुनिया को एक नए मोड पे लाके शुरू कर दिया। और इस समय ही मेरे को भी ये ध्यान में आया कि हाँ, हमें जो कुछ कर रहे हैं उससे कुछ अलग करने की ज़रूरत है। अगली जो बात कीजिए कि ये सोशल मीडिया के क्या प्रभाव होते हैं आज की डेट में, मैं ये मानता हूँ कि जितना भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करता है, उसमें आज की डेट में अहम रोल जो बन गया हमारे सोशल मीडिया का बन गया है। वो इस सेगमेंट को, इस सेक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो मेरा भी इसी दौरान मैंने भी इस इंडस्ट्री को चूज़ किया। ओके जी। तो सर, जैसे कि आजकल फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा फ़ोन को या फिर सोशल मीडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? देखो, जो सोशल मीडिया की बात करूँ, दैट इज़ इजी टू अप्रोच। हमारे हाथ में सबके गैजेट्स हैं, हमारे हाथ में सब में मोबाइल्स हैं। पहले जो था कि जब कंप्यूटर के युग शुरू हुए थे तो हमें पता था कंप्यूटर चलाने तक के लिए जाना पड़ता था। फिर वो लैपटॉप आ गया, हमने उसको पाम पे रखा, लैप पे रखा, उसको चलाना शुरू कर दिया। और मोबाइल ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में ईजी है, और हम लोग इतना यूज टू हो चुके हैं, जब से डाटा फ्री मिलने शुरू हो गए इंडिया में, इतना यूज टू हो गए हैं कि हमें मोबाइल के बिना लगता है कि हमारी दुनिया में कुछ ना, ज़िंदगी में कुछ मिस हो रहा है। सो फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ में मोबाइल की जो बात करूँ या सोशल मीडिया गैजेट्स की बात करूँ, बहुत ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा जब हमारे पास छोटे छोटे पॉड्स, एयरपोर्ट्स आते थे या कुछ बात करते थे कि ऐसे डिजिटल गैजेट्स आते थे, हमारे लिए बहुत अच्छी ये चीज़ थी कि हमें इसको ज़िंदगी में हासिल करना है। पर इस मोबाइल ने कैलकुलेटर को, कैमरे को एंड हर एक चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर लिया, इंटरनेट को अपनी मुट्ठी में कर लिया, क्योंकि ये इसके बिना आज की डेट में बोलोगे सर्वाइवल नहीं है। बट अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करो, वो बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ में मेंटल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। कल की फिजिकल की बात नहीं करते, बहुत सारे लोग आज की डेट में एडिक्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया के एडिक्ट हो रहे हैं। ये दुष्प्रभाव भी है सोशल मीडिया कहीं ना कहीं, बट ये हमें तय करना है कि टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करे या हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसा तरीका बता सकते हैं अर्निंग का जिसमें कि 100% सक्सेस हो, कोई रिस्क ना हो और कम पैसों में हो? सबसे बड़ा तरीका तो ये है जो आप कर रहे हैं। जैसे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अपने चैनल्स में लोगों को अवेयर कर रहे हो, सबसे बड़ा आसान तरीका ये है।
अगर बात करूं 2026 जो हमारा नया साल आने वाला है, 2026 हो या 27 जो हमारे साल आने वाले हैं, इनमें डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। क्यों? उसका कारण बताता हूँ आपको मैं, क्यों कारण है। हर एक बंदा आज की डेट में जो है पार्ट टाइम काम ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर एक को आईफोन तो चाहिए, आईफोन 17 चाहिए, अगला फ़ोन आएगा तो वो भी चाहिए, तो उसके लिए उसके पास अर्निंग्स लिमिटेड है। जो वो 9 से 5 की जॉब करता है या 9 to 9 अपनी जो बिजनेस करता है, उसमें उसके खर्चे कहीं ना कहीं लिमिटेड पूरे हो रहे हैं और उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उसके लिए हर एक बंदा चाहता है कि मुझे पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जैसे आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को अवेयर करने के लिए अपने चैनल्स बनाए हैं, ब्लॉगर्स बहुत सारा काम कर रहे हैं, वर्चुअल कंटेंट बहुत सारा काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया में बहुत सारा काम चल रहा है। ऐसा ही आपने एक नाम सुना होगा कि जो लोग पार्ट टाइम काम कर, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। तो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जो काम है या पार्ट टाइम के लिए कुछ काम है जो हम इंटरनेट से कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट हम सबके पास अवेलेबल है, इजीली हमारे पास अटैचेबल है, क्योंकि हमारे मोबाइल में है। उसके साथ बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अभी तो हम बात कर रहे थे वर्बली, तो क्या आप कैलकुलेट करके भी बता सकते हो? हाँ, मैं बता सकता हूँ मैं कि कैसे कैसे है। अगर बात मैंने जैसे भी बातों बातों में आपको बताया है कि ऑनलाइन काम ऐसे बहुत सारे हैं जो हमें लाखों रुपए महीना कमाने का मौका दे सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। अगर काम करने की बात करूँ तो कम इन्वेस्टमेंट में काम करने वाला काम जो है वो है ऑनलाइन वर्क और वर्क फ्रॉम होम। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें मैं खुद ऑनलाइन काम करता हूँ। मैं पहले बहुत फिजिकल काम किया करता था। मैंने बहुत सारे नेशनल चैनल्स के साथ काम किया है, जिसमें मैं बात करूँ प्रिंट मीडिया के साथ काम किया। और मेरे 10-15 साल का मेरे ज़िंदगी का सफ़र जो है वो मेरा खुद जर्नलिस्ट का ही रहा है। बट जब 2020 में कोविड ने एक नई लहर जो मार्केट में शुरू हुई, जो एक नया एक आयाम शुरू हुआ, जिसमें एक नई जनरेशन को एक ये समझ में आया कि हमें ऑनलाइन काम करने से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तो सबसे पहले खुद मैं हूँ जिसने ऑनलाइन पैसा कमाया। और उसी पैसे के बलबूते पे अपनी मर्सिडीज गाड़ी या बहुत बड़े बड़े ऐसे मैंने जो टूर्स एंड इवेंट्स मैंने अचीव किए हैं जो मुझे कंपनीज की तरफ से स्पॉन्सर होते थे। और मैंने विदेश में जाके बहुत कुछ सीखा। एंड अगर बात करूँ मैं, हाँ ये है कि स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे फ्रॉड्स एंड स्कैम का सामना भी किया। बहुत सारे लोग जो फ्रॉड करने वाले थे ऑनलाइन, हमने भी देखा कि किसी बंदे को ऑनलाइन की कॉल आ गया कि OTP मंगाया, मैसेज किया, हमारे साथ भी हुआ। ऐसे कुछ कंपनीज के साथ भी मिले जिन्होंने ऑनलाइन कुछ दिखाया और था कुछ और। बट इंडक्शन बात करूँ कि अगर कोई बंदा किसी बंदे को समझाकर या समझ कर काम करता है तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जिसमें काम किया जा सकता है। जैसे बात करूँ मैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो मेरे पास आज ऐसे 5-10 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। कम लागत में भी किया जा सकता है। अगर कोई बंदा कम लागत भी नहीं लगा सकता तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया जा सकता है। जैसे बात करता हूँ मैं, इसमें एक काम होता है रेफरल्स का। अब बात करते हैं रेफरल्स में। रेफरल्स क्या है? हर एक बंदे को क्या चाहिए? डाटा। अगर बात करूँ मैं, अगर आज की डेट में वर्ल्ड वार जो होगी, तो मैं ये मानता हूँ जो वर्ल्ड वार होगी ना वो टेक्नोलॉजी की बेस पे होगी। जिस बंदे के कब्जे में टेक्नोलॉजी है वो बादशाह है। अब ट्विटर X बन गया, ट्विटर पे राज करना क्यों? एलन मस्क के लिए क्या काम था उसका, क्या लॉजिक था उसका? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी पर राज करने के लिए अपनी दुनिया को अपने कब्जे में लिया। आज एक ट्वीट मार्केट हिला देता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, थ्रेड, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने लोगों ने हमने सबको अंगेज कर रखा हुआ है और साथ के साथ में हम लोगों को पैसा कमाने का जरिया भी दिया हुआ है। जितने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, चाहे कुछ भी है, वो हमें कुछ ना कुछ अर्निंग्स दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्या किया उन्होंने? एक प्लेटफॉर्म दिया हमें पैसा कमाने का। उस पैसा कमाने के प्लेटफॉर्म से क्या किया? हमने ऑनलाइन अर्निंग्स की। और अगर ऐसे ऑनलाइन वर्किंग की बात करूँ मैं, तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जिसमें हम रेफरल बेस पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी पैसा कमा सकते हैं। कुछ चंद 10-20-50 हज़ार, 2,000, 1,000 रुपया लगा के भी पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें लाखों रुपया यूथ को लगाने की जरूरत नहीं है, खासकर स्टूडेंट कैटेगरी। क्योंकि स्टूडेंट कैटेगरी वो है जिनको पैसा कमाना तो चाहिए, पैसा तो कमाना है, बट उनके पास क्या है? या तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और अगर है तो वो बहुत लिमिटेड से हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन मीडिया में अगर काम करना बंदा कोई चाहे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काम करना चाहे, तो हमारे पास ऐसे 10-15 कंसेप्ट जो है मार्केट में चल रहे हैं, उसमें टॉप 5 कंसेप्ट उनके साथ में शेयर कर सकता हूँ मैं। क्या सर आप कैलकुलेट करके भी बता सकते हो? मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स देना चाहता हूँ मैं, जिससे हमें यूथ को क्लियर हो सकता है या हमारे दर्शकों को क्लियर हो सकता है कि कैसे कैसे ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। श्योर सर, प्लीज। आपने ये चीज़ें तो डिस्कस की है हमने कि कैसे ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। सबसे पहला बात है फ्रीलांसिंग करके। फ्रीलांसिंग ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें हम सब अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब पैसे की बात करूं तो मैं कैसे कमा सकते हैं, जिसमें आप आता है रेफरल प्रोग्राम।
तो रेफरल प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आप एक दूसरे को रेफर करके जितनी बड़ी कम्युनिटी को आप मैनेज करते हो, साथ में लेके आते हो, उसमें क्या होता है आपको उतना सा पैसा आ सकता है, उतनी अच्छी उसमें आपको अर्निंग्स आ सकती हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको क्या चाहिए, जिनको व्यूवर्स चाहिए। अगर बात करूँ मैं हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितनी वीडियोस चल रही हैं, इनको भी क्या चाहिए, व्यूवरशिप चाहिए साथ में। और ऐसे बहुत सारी कंपनी जिनको क्या चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। अगर एग्जांपल दूँ मैं एक जियो की बात करूँ तो मैं जियो ने सबसे पहले क्या किया था, एक डेटाबेस बनाने के लिए अपने सिम को लॉन्च किया था। और उसके बाद उसने क्या किया, सबसे बड़ी बात उसने क्या की, आज की डेट में जियो एयर और जियो फाइबर देना शुरू किया। वो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि इनको डेटाबेस भी बन जाए और लोगों का ट्रस्ट बन जाए कि वो जो चीज़ लेने जा रहे हैं क्या वो सही है कि गलत है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर जिनकी बात करूं मैं, जिनको आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में आने के लिए क्या चाहिए, आज की डेट में यूज़र चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। और जितनी हमारी यूथ है वो जितना यूज़र्स को बढ़ावा देगी, जितना यूज़र्स को साथ में इन्वॉल्व करेगी, उनको कैसे करते हैं, बोलते हैं रेफरल पॉइंट्स मिलते हैं। एक टाइम था जब आपको पता होगा कि जब पेटीएम ने ये इंडिया में अपना यूपीआई मैकेनिज्म शुरू किया था, तो उसने क्या किया था कि आप हर बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही उसके बाद गूगल, अमेजोन, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने हर एक ने अपना अपना क्या निकाला, यूपीआई निकाला। अब ये यूपीआई क्या है, यूपीआई की टेक्नोलॉजी है। जिसने भी यूपीआई मैकेनिज्म को बनाया उसको भी नहीं पता होगा शायद कि उसका पावर क्या है। और ऐसे ही अब जो डेटाबेस की बात करता हूँ, बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा कमाने का मौका देती हैं। जितने भी पॉइंट्स हम अर्न करते हैं, आजकल देखो पेटीएम या गूगल पे जाके देखो तो वो कैशबैक तो शायद नहीं आ रहा, तो बहुत सारी ऑफर्स निकाल रहा है। ऑफर्स क्यों है कि बड़े बड़े कंपनियों ने टाइप किया उनके साथ कि सर आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, आपको उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन मिलेगा। फेसबुक क्या कर रहा है, अपने व्यूवर्स बढ़ा रहा है। यूट्यूब क्या कर रहा है, व्यूवर्स बढ़ा रहा है। और थ्रेड पे, स्नैपचैट पे क्या चल रहा है, अपनी व्यूवरशिप के लिए उन्होंने एक दूसरे को बिजी कर दिया। और ऐसे बात करूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ में ऑनलाइन वर्क्स हैं जो हमें पर रेफर कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बात करता हूँ, एक हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं, वो साथ में ज्वाइन करने के साथ में 50,000 पॉइंट्स हमें गिफ्ट करते हैं कि आपने कुछ ज्वाइन करवाया किसी को, आपको 50,000 पॉइंट हमने गिफ्ट कर दिया। दैट इज़ पॉइंट, दैट इज़ नॉट मनी। बट अगर उसने रेफर किया किसी को तो उसको 10,000 पॉइंट और हो रहे हैं। अब इसको करने से उसको कुछ पैसा तो नहीं लगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने पॉइंट्स वो अर्न करता है, जितने पैसे वो इसमें बनाना चाहता है बना सकता है। उसके पास मार्केट खुली है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वो अपने स्टेटस लगाकर, चाहे वो सोशल मीडिया पे प्रमोट करके अपना काम प्रमोट कर सकता है। एंड आज ये जो पॉइंट्स हैं शायद वो सेंट्स में होगा, शायद वो कुछ भी नहीं होगा, पर आने वाले टाइम में इनकी जो वैल्यू जाने वाली है बहुत बड़ी है। डाटा बेस इकट्ठा करने में हम लोग जो वर्चुअली म्यूचुअली अपना साथ दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन में उसका रिवार्ड मिलने वाला है। और अगली बात मैं करता हूँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं जिसमें डायरेक्ट कंपनी बोलती है कि हाँ आप हमें प्रमोट कीजिए, हम आपको प्रमोशन करने का क्या देंगे, कुछ ना कुछ रिवार्ड देंगे। एंड वो रिवार्ड हर एक बंदा देता है। आप किसी को आज की डेट में कोई भी रेफरेंस दीजिए, चाहे वो गूगल पे का दीजिए, साथ में वो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड देता है। एंड ऐसे रिवार्ड्स हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छा अर्निंग का सोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा बात करूँ, एआई प्रमोशन बहुत कुछ दे रही है। एआई रोबोटिक्स का नाम सुना होगा, एआई रोबोट्स बहुत कुछ दे रहे हैं। इसके बात करूँ मैं, फ्रीलांसिंग में जो भी जिस बंदे की आज की डेट में पकड़ है ना जिस सब्जेक्ट पे, वो आ जाए मार्केट में। ना तो इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है, ना उसके लिए किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत है। करना क्या है, एक मात्र माध्यम जो है वो हमारे पास है जूम। हम लोगों को जूम के माध्यम से डेली सुबह 7 बजे और रात को 9 बजे सिखा रहे हैं। और इसलिए सिखा रहे हैं कि हर एक बंदा अपना अर्निंग हैंड बन सके, हर एक बंदा पैसा कमा सके, और उसके लिए उसको कहीं जाने के लिए ज़रूरत ना पड़े, घर बैठे सीख सके। चाहे वो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, चाहे हमारा पार्ट टाइम काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो जॉब क्लास वाले बंदे हैं, वो सब पार्ट टाइम सीख सकते हैं किसके माध्यम से, जूम के। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लीजिए मेरे दोस्त, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लोगे उतना आप कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट डिजिटल चल रही है, दुनिया डिजिटल चल रही है। अमेज़ॉन की बात करूं या फ्लिपकार्ट की बात करूं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मीशो की बात करूं मैं, जिन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर करके खुद को प्रूव कर दिया है। जोमेटो क्यों बना? टेक्नोलॉजी और साथ में मैन पावर। जितना डाटा उसके पास है, वो डाटा जहाँ मर्जी यूज़ करे। ब्लिंकिट आ गया मार्केट में, रैपिडो होशियारपुर जैसे शहर में भी लॉन्च हो गया। हम सोचते थे कि होशियारपुर में लेट शुरू होगा, बिकॉज ऑफ क्यों, होशियारपुर थोड़ा सा छोटा टाउन लगता था, पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर नज़र यहाँ पे है ना, दैट मीन्स समझो कि ये रेवोल्यूशन कहाँ तक आने वाली है।
सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर बात करूँ फिलहाल तो मैंने आपको एक दो बात की प्रोडक्ट्स की बात की, डिटेल में बात बहुत लंबी हो जाएगी। टॉप 10 कंपनीज में अभी भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने बात की है जैसे कि हज़ारों लाख रुपए कमाया है विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी स्कैम और विदाउट एनी फ्रॉड, और बहुत कम पैसे हैं। सो अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं सर? मेरे से कांटेक्ट करने के लिए मैम एक तो आपका चैनल ही बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि आपके चैनल के जो नंबर नीचे स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे सबको दर्शकों को, उससे भी किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो हमारा जो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किया गया उस पर भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ़ोन किसी कारण ना भी उठाया जा सके तो प्लीज़ व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज भी मुझे इस नंबर पे कर सकते हैं। एंड मैं ऑनलाइन दोस्तों ये बात करना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है। जूम में आके उसको सीखिए और सीखने के बाद खुद पैसा कमाइए। आप खुद देखना इसमें 1 साल में आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा है। ऑनलाइन काम करने का दोस्तों एक ही फ़ायदा है, आप कभी हारोगे नहीं, या तो आप जीतोगे या आप बहुत कुछ सीखोगे। सो थैंक्स अ लॉट। मैं जो भी दर्शकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, साथ में आपकी टीम का, कि जितने ने मुझे मौका दिया। एंड वर्क फ्रॉम होम करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको मिस मत करें, नहीं तो ये गाड़ी छूट गई तो अगले साल शायद पता नहीं एआई क्या मुझे दे देगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही और जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल सुर पंजाब के साथ। मैं सेजल, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।